रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का आप लोगों का इंग्लिश स्टूडेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है पोजेशन, उसकी काइंड, उसका कंपैरिजन वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोजेशन होती क्या है। इट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स and serving as a crucial element in various legal doctrines. Its significance is seen in both civil and criminal law, where it can determine ownership, control, and even criminal liability. This article provides a detailed exploration of possession, its various kinds, and its implications within English law. पोजेशन एक प्रॉपर्टी राइट्स है, मतलब कि ये राइट अटैच है किसी प्रॉपर्टी के साथ। पोजेशन हमेशा किसके साथ राइट अटैच है? किसी प्रॉपर्टी। आप इसकी डेफिनेशन से इसको मज़ीद क्लियर करते हैं कि पोजेशन इज़ ऑफन अंडरस्टूड एज द कंट्रोल और ऑक्यूपेंसी ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर इट बी लैंड, गुड्स और एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द वैल्यू। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन इन्वॉल्व्स टू मेन एलिमेंट्स क्या हैं? कॉर्पस मीन्स फिजिकल कंट्रोल और कस्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रॉपर्टी का फिजिकल कंट्रोल, उसकी कस्टडी, ये है पोजेशन। फिर एनिमस पोसिडेंडाई, वो कहता है कि इंटेंशन भी हो कि आप वो पोजेशन उस ऑब्जेक्ट की अपने पास रखना चाहते हैं, एक्चुअल कंट्रोल भी हो, कॉर्पस जिसे कहते हैं, फिर इंटेंशन भी हो, इंटेंशन तो पोजेस के मैं इसे रखना ही चाहता हूँ अपने पास। अब ये ऐसे नहीं है कोई ज़बरदस्ती आपको भागते हुए कोई चीज़, चोर मतलब एक चोरी करके भाग रहा है चीज़, और आप अक्सर मूवीज़ में आपने देखा होगा कि क्या करते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर जहाँ चेकिंग हो रही होती है वहाँ क्या कर देते हैं कि अपनी कोई वैल्यूएबल थिंग्स जो कस्टम काम में से क्रॉस नहीं कर सकते तो किसी दूसरे के बैग में डाल दी जिसे पता भी नहीं चलता। तो ये एक्चुअल पोजेशन और पोजेशन की इंटेंशन रखना कि इंटेंशन तो आपकी नहीं है ना उस पोजेशन की जो कोई और आपके चुपके से डाल गया, ये दोनों चीज़ों में बड़ा डिफरेंट है। अब डेफिनेशन के मुताबिक लीगल पोजेशन कब बनती है? जब एक्चुअल पोजेशन भी आपके पास हो, कॉर्पस हो, और फिर इंटेंशन टू पोजेस भी हो, ये दोनों एलिमेंट्स होंगे तो फिर पोजेशन की डेफिनेशन में फॉल करेगा। नेक्स्ट आपके पास केस लॉज मैंने आपको लिख दी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये कंप्लीट फैक्ट्स या ये इशू याद नहीं रहते तो एशर का केस लॉ 1865 का याद रख लेना है। और जो डिस्प्यूट था ये था कि मैरी एशर जो थी उसका हस्बैंड फोर्थ हो गया, उसके बाद उसकी बेटी के पास प्रॉपर्टी चले गई, पीस ऑफ लैंड, और उसकी भी डेथ हो गई तो वो एशर की पोजीशन में थी। अब उस जो बंदे का रिलेटिव था उसने विटलॉक के नाम से उसने केस किया कि पोजीशन क्लेम की कि बेटर टाइटल है मेरे पास, लेकिन कोर्ट की जो जजमेंट आई वो इसकी मैरी एशर के फेवर में आई कि उसके पास बेटर राइट टू पोजेशन है दैन विटलॉक, even though she did not have the best possible title to the land। अब पोजेशन की इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। इसी तरह से सेकंड आर वर्सेस मॉरिस का केस है, ये भी अगर आपको ईयर और सन याद रह जाए तो फैक्ट आपको थोड़े से याद हो ना हो, इश्यूज, ये जो जजमेंट होती है ना ये याद रखनी होती है कि हाउस ऑफ लॉर्ड ने हेल क्या किया था, दैट मैरिज हैड इंडीड एप्रोप्रिएटेड द गुड्स व्हेन he removed the price tags, and this act amounted to assuming the right of ownership. By interfering with the price tags, Maris had taken control of the goods, which constituted possession under the law। आपके पास मतलब आप किसी जगह के ओनर हैं, पूरा शॉप आप ओन करते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल है आप ओन करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर से प्राइस टैग्स आप रिमूव करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने टेकन द कंट्रोल ओवर इट, चीज़ तो पहले ही आपकी है, एज ओनरशिप आप उसको पोजेस कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें और रेफरेंसेस दे देने से आपका आंसर
बन जाता है कि किसी भी क्वेश्चन का। फिर काइंड्स ऑफ पोजेशन की तरफ हम आते हैं, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मीडिएट पोजेशन, इमीडिएट पोजेशन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, एडवर्स पोजेशन, डिफेक्टो एंड डिजोरो पोजेशन। अब कॉर्पोरियल एक्चुअल फिजिकल पोजेशन होना किसी चीज़ के ऊपर, materialistic manifestation at which our senses can perceive our corporeal possession, जो चीज़ हम टच कर सकते हैं, जो senses can perceive, ठीक है, देख सकते हैं, नज़र आ सकती है। thus it is the persistent exercise of claim on the use of material or tangible objects। फॉर एग्जाम्पल अब हाउस है, कार है, पेन है, एट्सेट्रा। इनकॉर्पोरियल जो ना नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट स्टिल वो क्या है, उसकी वैल्यू होती है कोई ना कोई, इस वजह से उसके भी पोजेशन जो होगी वो इनकॉर्पोरियल पोजेशन में आएगी। जैसे ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट हैं, तो इनकॉर्पोरियल ऐसी चीज़ों के पोजेशन से रिलेटेड होगा। मीडिएट पोजेशन जो थर्ड काइंड है of an object is the possession of a thing through a mediator, middleman, like an agent, friend or servant. It is also called indirect possession. For example, if a landlord let his house to a tenant, the tenant is bound to hand over the house to the landlord whenever he decides. So the landlord has the immediate possession of the house through the tenant. आपको मतलब ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ क्लियर की गई है। इमीडिएट पोजेशन व्हेन द पोजेसर हिमसेल्फ पोजेसेस द प्रॉपर्टी और थिंग, वी कॉल इट इमीडिएट पोजेशन और डायरेक्ट पोजेशन। मेरी गाड़ी में चला रहा हूँ, ये डायरेक्ट पोजेशन या इमीडिएट पोजेशन हो जाएगी। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ये है कि आप किसी व्हेन द पोजेशन इज द अथॉरिटी ओवर एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एक्चुअल पोजेशन और चार्ज ऑफ दैट मटेरियल। मिसाल के तौर पर मेरा कोई सामान है, मैंने ख़रीदा हुआ है, अब किसी गोदाम में रखा हुआ है, तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होगी मेरी। समझा यही जाएगा कि मेरी ही पोजेशन है उस चीज़ की, चाहे वो एक्चुअली मेरे पास पोजेशन में हो या ना हो। एडवर्स पोजेशन ये है कि ओनरशिप किसी ओनर के अगेंस्ट, मतलब ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी है घर, फिर भी मैं उसके मर्ज़ी के बगैर अब खुद जाके उस प्रॉपर्टी पे बैठ गया, कब्ज़ा कर लिया, ये एडवर्स पोजेशन होगा। एडवर्स पोजेशन मीन्स अ पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट विदाउट लीगल टाइटल। मेरी है नहीं फिर भी मैं बैठ गया फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। अब इस दौरान एक लॉ में प्रोविजन मौजूद है जिसे प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं, कि अगर आप 10-12 साल तक कहीं बैठे रहें किसी की प्रॉपर्टी पे, और इतनी मुद्दत काफ़ी होती है एक्नॉलेज करने के लिए कि आप एज ओनर बैठे हुए हैं, इसको ये एडवर्स पोजेशन कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन क्या है कि आप 12 साल तक किसी की प्रॉपर्टी पे अनइंटरप्टेड पीसफुली काबिज रहें बतौर मालिक अपने आप को शो करके, तो वो फिर जिसकी एक्चुअली जो ऑन करता है उसका राइट ख़त्म हो जाता है। आप एक्चुअल मतलब बतौर एडवर्स पोजेशन वो राइट आपका बन जाता है उसको पोजेशन में रखने का। नेक्स्ट आपके पास काइंड है डिफेक्टो। It is a Latin word meaning in fact. De facto possession means the possession which exists in reality even if it is not legally recognized. A common law spouse can be considered as a de facto wife or a de facto husband, though they are not lawfully married, yet they live like a married couple. De jure possession in a Latin word meaning in law, lawful या legitimate or a matter of law. जो लीगल पोजेशन होगी वो डे जोरो पोजेशन होगी। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो पोजेशन और ऑफ एंड ओनरशिप का थोड़ा बहुत कंपैरिजन और डिफर कैसे करते हैं। वाइल पोजेशन एंड ओनरशिप आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, दे आर नॉट सिनोनिमस। ओनरशिप रेफर्स टू द लीगल राइट टू पोजेस, यूज एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, वाइल पोजेशन इज द एक्चुअल कंट्रोल और ऑक्यूपेंसी ऑफ द प्रॉपर्टी। पोजेशन और टाइटल को इसी तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टाइटल रेफर्स टू द लीगल राइट टू पोजेस प्रॉपर्टी, वाइल पोजेशन इज द फैक्चुअल स्टेट ऑफ होल्डिंग इट। फिर लॉस ऑफ पोजेशन आपके हाथ से किस तरह से जा सकती है, आप पोजेशन खो कैसे जाते हैं। अबंडनमेंट के आप खुद ही कोई चीज़ छोड़ दें कि यार मैं खुद ही अपनी बाइक छोड़ आया गया यार, जाओ, दो दोस्त आपस में लड़ पड़ते हैं और बुक्स या साइकिल या बाइक वगैरह वहीं छोड़ देते हैं,
कि यार ये जो मैं नहीं लेता, ये अबंडनमेंट होता है। ट्रांसफ़र, व्हेन अ पोजेशन इज़ वॉलंटरली ट्रांसफर टू अनदर पार्टी सच एज इन सेल और गिफ्ट, ट्रांसफ़र से भी आप पोजेशन लूज़ कर देते हैं अपनी। फिर डिस्पोजेशन क्या होती है कि जब किसी से प्रॉपर्टी ले ली जाए विदाउट पोजेसर्स कंसेंट और आपको डिस्पोजेस कर दिए जाए, सच एज इन केस और फिर लीगल प्रोटेक्शन क्या क्या हासिल है आपकी पोजेशन को। अगर कोई पोजेशन में इंटरफेयर करता है आपके घर की ये वो, तो प्रोटेक्ट्स टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास इसे कहते हैं कि उस फिर टॉर्ट में क्लेम कर सकते हैं ट्रेसपासर के अगेंस्ट आप। टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन होता है कि आपको पर्सनल प्रॉपर्टी को अपने यूज़ में लाना चाहे तो फिर भी उसके खिलाफ टॉर्ट का केस कर सकते हैं। ये टॉर्ट मींस डैमेजेस का केस करते हैं आप इन लोगों के खिलाफ। फिर इंजंक्शंस का केस कर सकते हैं। इंजंक्शंस का मतलब है कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आना कि ये बंदा मुझे डिस्पोजेस करने लगा है, मैं ऑनर हूँ या मैं पोजेशन, ये मेरी राइट टू पोजेशन इस तरह से क्रिएट होता है। तो फिर सेल्फ हेल्प, कई जगहों पे कानून आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी चीज़ चोरी होने से बचाने के लिए, छीनी जाने से बचाने के लिए आप जैसे किसी चोर डाकू वगैरह को मार पीट भी सकते हैं, ये सेल्फ हेल्प में आ जाता है। पोजेशन इन इंग्लिश लॉ लैंड, ये आप थोड़ा सा पैराग्राफ देख लीजिएगा। इसके बाद एक इल्यूजन है जो आपके लिए ड्रॉ किया गया है। ये सारा का सारा निचोड़ आप लोगों ने अपने कंक्लूजन में लिखना है कि इट इज़ मल्टी फेसिटेड concept in English law jurisprudence underpinning various legal rights and obligations. Its significance is seen across different areas of law, from property and contract law to criminal law. Understanding the kinds of possession and their legal implication is crucial for navigating the complexities of English law and for asserting or defending the legal rights related to property. The concept of possession continues to evolve, reflecting changes in society and the law's adaptation to new challenges and realities. Whether dealing with land, goods or intangible property, possession remains a cornerstone of legal theory and practice in English jurisprudence. अल्लाह ताला आप लोगों को इम्तिहान में कामयाब करे, आमीन।